आदाब, मैं हूं तरन्नुम अली। चुनावों का जोश हाई है, ऐसे में चुनावी वायरल मैसेजेस का सिलसिला भी हाई है। इन दिनों सोशल मीडिया एक अखाड़ा बनता जा रहा है, जहां हर पार्टी अपने अपने दांव आजमा रही है। इन चुनावों के दौर में कौन सी वायरल खबर सही है और कौन सी गलत, इनकी पड़ताल बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं चुनावी वायरल। लोकसभा चुनाव 2019 की डुगडुगी बज चुकी है और ऐसे में आए दिन किसी न किसी मशहूर सेलिब्रिटी के किसी पार्टी से जुड़ने की अटकलें तेज होती रहती है। ऐसी एक वायरल खबर है फेमस हरियाणवी आर्टिस्ट सपना चौधरी के कांग्रेस पार्टी में आने और जाने की। उतार चढ़ाव से भरी इस दिलचस्प खबर के कुछ पहलुओं पर आइए डालते हैं पैनी नजर। चुनावी माहौल में बड़े सितारों के राजनीति में आने की खबरों के बीच जिस सितारे ने हलचल मचाई है वो है अपने डांस से सनसनी मचाने वाली हरियाणवी सेंसेशन सपना चौधरी। अपने डांस और सिंगिंग के चलते सोशल मीडिया पर राज करती हैं सपना। होली के रंगों के बीच एक खबर ने सबका ध्यान खींचा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राज बब्बर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि सपना चौधरी जी का कांग्रेस परिवार में स्वागत। इस पोस्ट में सपना प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ नजर आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक सपना ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राज बब्बर के नई दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। अटकलों के गर्म बाजार में ऐसा भी दावा किया गया कि सपना चौधरी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सांसद हेमा मालिनी को टक्कर देने के लिए यूपी की मथुरा सीट से चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। ऐसे में ड्रीम गर्ल और सेंसेशनल सपना के बीच संभावित चुनावी घमासान को लेकर अटकलें चरम पर पहुंच गईं। लेकिन इस पोस्ट के वायरल होने के दूसरे ही दिन इस स्टोरी में जबरदस्त ट्विस्ट आया, जब सपना ने कांग्रेस में शामिल होने की खबर का खंडन किया और पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने की किसी भी योजना से इनकार किया। उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस में शामिल नहीं हुई हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ मेरी तस्वीर पुरानी है। मैं किसी भी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार भी नहीं करूंगी। कांग्रेस ज्वाइन करने की खबर का जब सपना ने खंडन किया, तब कांग्रेस ने किरकिरी से बचने के लिए सपना चौधरी के हस्ताक्षर वाला सदस्यता फॉर्म जारी कर दिया। पार्टी ने दावा किया कि एक दिन पहले न सिर्फ सपना चौधरी बल्कि उनकी बहन ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली थी। इतना ही नहीं, प्रदेश कांग्रेस सचिव नरेंद्र राठी ने सपना के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि उन्होंने फॉर्म भरकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने खुद ही फॉर्म भरा, आके दस्तावेज की तो बात नहीं, जब वो खुद ही आ रही है, खुद ही फॉर्म भर रही है और उनके सिग्नेचर भी है। ये देखिए आप, उनके सिग्नेचर हैं। उन्होंने ये खुद फॉर्म भरा, खुद उन्होंने सिग्नेचर किए और खुद उन्होंने जो है ये हमने उनको जो है सदस्यता की रसीद दी। ये रसीद है, उन्होंने हमें 5 रुपए दिए और शिवानी जी ने भी 5 रुपए दिए, 10 रुपए हमें उनकी शुल्क दिया। ये उनका फॉर्म है, ये शिवानी जी उनकी बहन का फॉर्म है। सपना उस तस्वीर में कागज पर कुछ लिखती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में सवाल उठते हैं कि अगर सपना ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी तो उन्होंने उसका खंडन क्यों किया? कांग्रेस में सपना के आने और जाने की कहानी में कितनी सियासत और कितना सस्पेंस है। दावा किया जा रहा था कि सपना मथुरा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। पिछले कई दिनों से सपना कांग्रेस आला कमान के संपर्क में थी। कहा जा रहा था कि 26 मार्च को सपना पर्चा दाखिल करेंगी, लेकिन ये कहानी अचानक नए मोड़ पर पहुंच गई। सपना ने रविवार 24 मार्च अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस ज्वाइन करने और लोकसभा चुनाव लड़ने के कयासों पर विराम लगा दिया। हालांकि शनिवार 23 मार्च को कांग्रेस ने मथुरा से महेश पाठक को टिकट देने का ऐलान भी कर दिया था। तो क्या मथुरा से टिकट न मिलने पर सपना ने कांग्रेस ज्वाइन करने की खबर का खंडन किया? पार्टी की सदस्यता वाले सपना के फॉर्म पर 23/3/2019 की तारीख से सपना के हस्ताक्षर हैं, लेकिन इनमें से एक फॉर्म पर लिखा हुआ है कि सपना चौधरी को 2011 से 2015 तक की सदस्यता दी जाती है, तो वहीं दूसरे फॉर्म में लिखा हुआ है 2017 से 2022 तक की सदस्यता दी जाती है। कांग्रेस में सपना चौधरी के आने से जाने तक की कहानी दिलचस्प होने के साथ साथ लुका छुपी जैसी है। लेकिन नई तस्वीर अब जो सामने आई है उसने सपना की फैन फॉलोइंग के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है।
दरअसल कांग्रेस में आने जाने के प्रकरण के बाद सोशल मीडिया पर सपना की प्रसिद्ध कलाकार और बीजेपी नेता मनोज तिवारी के साथ एक फोटो वायरल हो रही है। तो क्या अब सपना बीजेपी में दिलचस्पी दिखा रही हैं? मेरे लिए सारी पार्टी बराबर है। मैं हर पार्टी से मिलती हूँ, मैं बीजेपी से भी मिलती हूँ, मैं कांग्रेस वालों से भी मिलती हूँ, मैं अखिलेश की पार्टी से भी मिलती हूँ, मैं आम आदमी पार्टी से भी मिलती हूँ। मेरी कोई जात नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है। आई एम आर्टिस्ट। मैं एक कलाकार थी, कलाकार हूँ और कलाकार रहूंगी। और मीडिया से मैंने हर बार यही बोला है कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं कर रही हूँ। मनोज तिवारी संग सपना के इस वायरल फोटो के तार क्या राजनीति से जुड़ने वाले हैं? अब भाई सपना ने छोड़ा कांग्रेस का साथ, या कांग्रेस ने तोड़ा सपना का सपना, या फिर सपना बीजेपी से जोड़ेंगे रिश्ता अपना। हर दिन रंग बदलती हुई इस तस्वीर को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। अपनी कला के जरिए लाखों दिलों को धड़काने वाली सपना चौधरी की ये कहानी किधर करवट लेगी, ये जानने के लिए सब बेकरार हैं। जमहूरियत में एक एक वोट की बड़ी अहमियत होती है। वोट न डालने को कहीं से सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन जरा सोचिए कि क्या होगा जब वोट न डालने पर बैंक अकाउंट से पैसे काट लिए जाएंगे। क्यों पड़ गए ना आप हैरत में? घबराइए नहीं, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा दावा कर रहा है सोशल मीडिया पर वायरल एक मैसेज। अब इसमें कितनी है हकीकत और कितनी है शरारत, आइए देखते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 करीब आते ही सभी राजनीतिक दल एक एक वोट बटोरने के घमासान में जुटे हुए हैं। वोट देने की अपील के जरिए लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है, क्योंकि हमारा वोट ही हमें बेहतर सरकार चुनने की ताकत देता है। लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा न बनने यानी वोट न देने के दुष्परिणाम कई हैं। वोट न देकर या गलत उम्मीदवार को जिताकर देश और समाज का कितना नुकसान होता है, ये हम भली भांति जानते हैं। अपने मताधिकार का प्रयोग यानी वोट की चोट करना जरूरी है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लगातार वायरल हो रही है कि लोकसभा चुनाव में वोट देने नहीं गए तो बैंक अकाउंट से कटेंगे 350 रुपए। इस पोस्ट में एक न्यूज़पेपर क्लिप है जिसकी हेडलाइन भी यही है। इसे फेसबुक पर खबर की तरह वायरल किया जा रहा है। कई लोगों ने इस पोस्ट को अपने सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट भी किया है। अब बताइए भला, क्या वोट न डालने पर आप जुर्माना लगेगा? वोट नहीं दिया तो बैंक अकाउंट से कटेंगे 350 रुपए। वोट न देने पर क्या आप वोटरों की जेब कटेगी? हमने अपनी पड़ताल को शुरू करने के लिए सबसे पहले इस न्यूज़पेपर क्लिप पर गौर किया। ये न्यूज़पेपर क्लिप एक अखबार की है। इस क्लिप को पढ़ने पर ही सारी बात साफ हो गई। इस आर्टिकल के अंत में लिखा है, बुरा न मानो होली है। यानी ये कोई खबर नहीं बल्कि ये एक हास्य व्यंग आर्टिकल है। दरअसल इस अखबार ने 21 मार्च को अपने पहले पेज पर यह खबर छापी थी, लेकिन ये स्टोरी व्यंग थी। 21 मार्च को होली थी, इसलिए अखबार ने अपने पहले पेज पर सिर्फ व्यंग छापे थे। हर एक स्टोरी के खत्म होने के नीचे बुरा न मानो होली है भी लिखा गया था, लेकिन पेज की शुरुआत या फिर स्टोरी की शुरुआत में कहीं ऐसा नहीं बताया गया था। इस क्लिप को शेयर करते समय लोगों ने आखिर की लाइन बुरा न मानो होली है हटा दी, जिससे इस सटायर आर्टिकल के न्यूज आर्टिकल होने का भ्रम पैदा हो गया। इस खबर को नवभारत टाइम्स के हवाबाज सेक्शन में भी देखा जा सकता है। ये एक सटायर सेक्शन है जहां हास्य व्यंग पोस्ट किए जाते हैं। इस खबर को फेसबुक पर जैद कमर नामक यूजर ने चेंज इंडिया सेव इंडिया नामक पेज पर शेयर किया था। जैद कमर वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। हमारी पड़ताल में पता चला कि वायरल हो रही न्यूज़पेपर क्लिप एक अखबार के व्यंग सेक्शन का एक आर्टिकल है, जिसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। वोट न देने पर आपके बैंक अकाउंट से 350 रुपए नहीं कटेंगे, लेकिन हमारी आपसे अपील है कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए। पाकिस्तान में मुकीम जैश-ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को घेरने में एक बार फिर रोड़ा बना है चीन। ऐसे में बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट के जरिए दलील दी जा रही है, आतंक के आका मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट न मानने के पीछे भारत की अपोजिशन का हाथ है। भला ऐसा कैसे मुमकिन है? आइए इस वायरल पोस्ट को कसते हैं वायरल कसौटी पर।
लोकसभा चुनाव 2019 के महासंग्राम के लिए न सिर्फ राजनीतिक दल और उनके नेता रात दिन एक कर रहे हैं, बल्कि उनके समर्थकों में भी जोश हाई नजर आ रहा है। तभी तो दहलीज पर आ चुके चुनाव की सरगर्मियों के बीच आए दिन सोशल मीडिया पर कोई न कोई ऐसी पोस्ट वायरल होती रहती है जो सच होने से ज्यादा भ्रम पैदा करती है। आजकल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी के रूप में शामिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्तुत प्रस्ताव को चीन ने नामंजूर किया और तर्क दिया क्योंकि भारतीय विपक्ष अजहर को आतंकी नहीं मानता, इसलिए चीन भी नहीं मानेगा। वायरल हो रही इस तस्वीर में मसूद अजहर और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीर है। तस्वीर के साथ लिखा है, चीन ने यूएन में तर्क दिया है कि अगर भारत का विपक्ष ही मसूद को आतंकी नहीं मानता तो हम कैसे मान लें। इस तस्वीर के साथ कैप्शन के जरिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर तीखे शब्दों के बाण भी छोड़े गए हैं। तो क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव को चीन ने भारत के विपक्ष का तर्क देकर नामंजूर किया? क्या महज यह तर्क देकर चीन ने मसूद अजहर को बचा लिया? क्या मसूद अजहर के अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित होने की राह में चीन से पहले भारत का विपक्ष रुकावट बना? सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही इस पोस्ट के जरिए किए जा रहे दावे की पड़ताल जरूरी थी, इसलिए हमने एक एक कड़ी को जोड़ते हुए अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। आपको बता दें कि चीन ने 13 मार्च 2019 को जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जाने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति में पेश प्रस्ताव को अपने वीटो के अधिकार के माध्यम से चौथी बार बाधित कर दिया था। हमने पड़ताल करने के लिए इंटरनेट की मदद से इस विषय की तह में जाने का फैसला किया। हमें द हिंदू न्यूज़पेपर की एक खबर मिली जिसमें चीनी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन का बयान था। इस बयान में बताया गया है कि चीन इस विषय में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पक्षों से सहमति चाहता है। इस खबर को आधार बनाते हुए हमने चीन के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर इस बयान को ढूंढा। हमें अपनी पड़ताल में 2019-3-14 को चीनी फॉरेन मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोडेड एक प्रेस ब्रीफिंग की ट्रांसक्रिप्ट मिली। इस ब्रीफिंग में जब चीनी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन लू कांग से पूछा गया कि उन्होंने चौथी बार मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव में बाधा क्यों डाली, तो उन्होंने विरोध की वजह को टेक्निकल होल्ड बताया। चीन ने इस फैसले के पीछे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 प्रतिबंध कमेटी क्लॉज का वास्ता दिया था। इस कानून में किसी भी संस्थान या व्यक्ति को आतंकवाद सूची में डालने की प्रक्रिया के मापदंड हैं, जिसमें सभी पक्षों की सहमति जरूरी है। इस प्रेस ब्रीफिंग में कहीं भी भारतीय विपक्ष का जिक्र नहीं है। इस खबर को ठाकुर अर्जुन डांगी नामक एक फेसबुक यूजर द्वारा शेयर किया गया था। चीन ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने के प्रस्ताव को नामंजूर करने की वजह टेक्निकल होल्ड बताया था, न कि भारतीय विपक्ष। हमारी पड़ताल में साफ हो गया कि ये वायरल पोस्ट पूरी तरह से गलत है। इसे सिर्फ भ्रम पैदा करने के लिए किया गया था। जब भी चुनाव का मौसम करीब आता है, बैनर पोस्टर के साथ लोग कई तरीकों से अपनी मुखालिफ पार्टी और नेता पर इल्जाम लगाते हैं। इसी तरह आज मोबाइल एक बड़ा जरिया है जिसके जरिए एक और खबर वायरल हुई है और पहुंची है हम तक। आइए देखते हैं क्या है ये खबर और क्या है इसकी सच्चाई। सोशल मीडिया पर बीते कुछ दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी एक पोस्ट वायरल हो रही है। इस पोस्ट में फोटो के साथ लिखा है, 200 साल तक हमें गुलाम बनाने वाले ब्रिटेन में कल 53 देशों के अध्यक्षों के बीच मोदी महाअध्यक्ष थे। यह दृश्य देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया होगा। अगर आपको भी गर्व हुआ तो शेयर करना ना भूलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाअध्यक्षता वाले 53 देशों के इस संगठन का क्या नाम है?
ये वायरल फोटो कब की और कहां की है? ऐसे तमाम सवालों का जवाब और इस पोस्ट के जरिए किए जा रहे दावे का सच जानने के लिए हमने इंटरनेट का सहारा लिया। जब हमने तस्वीर को रिवर्स सर्च किया तो पता चला कि ये तस्वीर बीते साल यानी 2018 में पीएम मोदी के दावोस दौरे की है। पीएम नरेंद्र मोदी 22 जनवरी 2018 को दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 4 दिवसीय सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने दुनिया की शीर्ष कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों सीईओ के साथ राउंड टेबल मीटिंग भी की थी, जिसमें 24 भारतीयों सहित 64 सीईओ शामिल हुए थे। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रवीश कुमार ने 23 जनवरी 2018 को ये तस्वीर ट्वीट करते हुए कैप्शन में लिखा था, पीएम मोदी इंटरनेशनल बिजनेस काउंसिल इवेंट में टॉप ग्लोबल सीईओज के साथ चर्चा करते हुए। दरअसल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल जनवरी के आखिर में दावोस में एक सम्मेलन ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें उद्योग एवं व्यापार, राजनीति, अर्थव्यवस्था जैसे विभिन्न क्षेत्रों से दुनिया भर से तकरीबन 2500 से ज्यादा जानी मानी हस्तियां हिस्सा लेती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अध्यक्ष जैसा कोई पद नहीं होता है। आपको बता दें कि 53 सदस्यों वाला एक संगठन राष्ट्रमंडल देशों का यानी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस है। इस संस्था के सदस्यों में भारत और ब्रिटेन दोनों शामिल हैं। इस वायरल पोस्ट से लगता है कि शायद बात इसी संगठन की हो रही है। इस संस्था की अध्यक्षा क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2018 में इस संगठन की बैठक कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग में हिस्सा भी लिया था। इस तरह से हमारी पड़ताल में वायरल पोस्ट में किए गए दावे पूरी तरह से गलत साबित हुए। ये तस्वीर ब्रिटेन की नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड के दावोस की है और तस्वीर में नजर आ रहे विदेशी राष्ट्र प्रमुख नहीं बल्कि विभिन्न कंपनियों के सीईओ हैं। तो ये थे कुछ वायरल वीडियोस जो सियासी गलियारों से आपके मोबाइल में पहुंचकर बढ़ा रहे हैं चुनावी सरगर्मियों को। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे, सोशल मीडिया पर एक्टिव जरूर रहे, लेकिन ऐसी खबरों को लोगों तक फॉरवर्ड करने से पहले एक बार उनकी पड़ताल जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात इसी चैनल पर। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आदाब।